हेलो एवरीवन, दिस इज यामा पिक्सल और मैं हूं आपका टीचर मन्नान रशीद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पिन का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। जी तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग टेक्स्ट ब्रेक करना सीखेंगे वो किस तरह से होता है, फिर उसके अंदर ग्रेडियंट किस तरह से हो जाता है। वैसे अगर नॉर्मल हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग ग्रेडियंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो पैनल आता है वो हमारा यहाँ पे पैनल नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप इस तरह से टेक्स्ट कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने पेस्ट किया टेक्स्ट यहाँ पर और अब यहाँ पे लेके आया, इसको सेट करना है हमने। मैंने टेक्स्ट का एरिया बढ़ा दिया, उसके बाद इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। एडोब एक्स3 मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह से रख देता हूँ और उसके बाद मेरा फेवरेट फॉन्ट जो है वो पॉपिंस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क रख देता हूँ, बोल्ड रखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने छोटा कर दिया, अरेंज करना है मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने कलर जो है वो वाइट रख दिया। अब हमने करना क्या है कि Ctrl+8 दबाएंगे 8, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। तो Ctrl+8 दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, और आप जब डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्रेस अपना रोलर की दबाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको इस तरह से एंकर पॉइंट नजर आएंगे। आप एक एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी की, जैसा कि एडोब की कोई भी फॉन्ट है, उसको इस तरह से अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसके मैं सेट करना चाहता हूँ और मैंने इसको इस तरह से सेट करना है, तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ग्रेडियंट करना है हमने, कि ग्रेडियंट किस तरह से होगा। फर्स्ट करें, मैं जैसे इस डिजाइन को कलर में आता हूं, और जो मैंने कहा था आपको ऊपर वाला पैनल नहीं आता, देखें जब आप कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं, तो इस तरह से पैनल आ जाता है, ठीक है। तो लीनियर आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने को कलर लेना है लाइट सा, जो आपके बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा लगे। तो मैंने एक रैंडमली येलो कलर लेना चाह रहा हूँ, और इस तरह से, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो डार्क है और हम लोग इस तरह से इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि ये फॉन्ट है और मैंने इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ, XG हटा देता हूँ, खाली एडोब रहने देता हूँ, और इसको मैंने अपने नॉर्मल जिसकी वो हाइट थी उसके बराबर मैंने कर दिया एडोब को। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके कुछ पीछे चला जाए और कुछ आगे आए, तो मैंने अरेंज किया इसको। मास्किंग भी होती है और ये तरीका भी है कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट करें। डबल क्लिक करना है, इस तरह से खुलेगा, और ऑल्ट दबा के आप जब इसको इस यहाँ पर लेकर आएंगे एंकर पॉइंट पे, तो अपनी जगह ये एडजस्ट हो जाएगा। शिफ्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कि डिजाइन पीछे हमारा क्या है, और उसके हिसाब से हमने इसको रखना है। इसकी ऑपेसिटी मैंने लो कर दी ताकि पीछे बैकग्राउंड नजर आए मेरा। यहाँ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट खोलने के लिए कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। तो ये जहाँ मुझे एंकर पॉइंट की जरूरत है वहां मैं एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरी डिजाइन में इसी तरह से आप कहीं भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पहले आपको इसको इस पे डबल क्लिक करना है और इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। वो तो डिजाइन के ऊपर है कि आप कौन सा किस चीज के ऊपर फिट कर रहे हैं। कोई टेबल है, चेयर है, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑपेसिटी फुल करता हूँ और देखें ऐसा लग रहा है कि मैं
میرا جو ڈیزائن ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے ہے، لیکن آپ جب زوم کریں گے تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. یہ ماسکنگ نہیں ہے، بیسکلی یہ آپ اپنے شیپ کو ریڈرا کر رہے ہیں. جی تو ویور، امید کرتا ہوں کہ میری کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پن کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو مل سکے. تھینک یو سو مچ.